हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं बीएड सेकेंड ईयर के 2020 एग्जामिनेशन का सॉल्यूशन पेपर सेकंड का। ठीक है, जो कि ये मेरा वीडियो पेपर सेकंड का सीरीज़ 3 है। इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट नंबर के, क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर एफ के आंसर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, एक एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इसे लास्ट तक नहीं देखते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं, तो आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, आंसर भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर जो मैं पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो आप तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि सॉरी, मैं 5 डेज से वीडियोस नहीं लेकर के आ पाई। मेरी तबीयत काफ़ी डाउन थी, अब बहुत ही ज़्यादा डाउन थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि सीज़न ऐसा चल रहा है सर्दी का, तो सर्दी जुकाम हो जाता है। मेरा गला काफ़ी बैठा हुआ था, मतलब बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, पेन हो रहा था मुझे, तो इसी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एग्जामिनेशन 2020 में सेकेंड पेपर में बीएड सेकेंड ईयर में ई नंबर क्वेश्चन आया था, समूह निर्देशन की आवश्यकता क्यों है, वाई इज नीड फॉर ग्रुप गाइडेंस। तो हमेशा की तरह हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। हेडिंग हम दोनों लैंग्वेज में डालते हैं, समूह निर्देशन की आवश्यकता, नीड फॉर ग्रुप गाइडेंस। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, जैसे भूख प्यास आदि संतुष्टि होती हैं। इनकी पूर्ति मनुष्य अकेले नहीं कर सकता, इनकी पूर्ति अच्छे ढंग से किसी न किसी प्राथमिक समूह एवं मुख्य रूप से परिवार में की जा सकती है। परिवार क्या है? हमारा एक प्राथमिक समूह है, क्योंकि हम इंसान जन्म से ही अपने परिवार में ही रहते हैं, तो वो एक प्राथमिक समूह हो गया हमारे लिए। ठीक, जहाँ से हमारी ये भूख प्यास आदि संबंधित सभी संतुष्टियाँ जो हैं वो पूरी होती हैं परिवार से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्वितीयक आवश्यकताओं की संतुष्टि, जैसे सम्मान, प्रतिष्ठा, जीवन लक्ष्य, आकांक्षा, प्रशंसा, निंदा, संग्रहशीलता आदि, जिसके लिए इंसान जीवित तो रह सकता है लेकिन संतुलित नहीं रह सकता, बैलेंस्ड नहीं रह सकता। व्यक्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति भी प्राथमिक समूहों यानी कि प्राइमरी ग्रुप्स के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक समूहों के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में भी समूह का योगदान पाया जाता है। सामाजिकरण एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। मानव जीवन में पहले प्राथमिक समूह और बाद में द्वितीयक समूह द्वारा सामाजिकृत होता है तथा उसका व्यक्तित्व निखरता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखना होता है। सांस्कृतिक निरंतरता क्या है? हमारे जो भी कल्चर्स हैं, जो हमारी पिछले जनरेशन्स में रहे हैं, जो रीति रिवाज रहे हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना, ठीक है, उसको बनाए रखना हमारी एक जिम्मेदारी होती है, जो कि हमें वो करना चाहिए। हमारा कर्तव्य भी यही बनता है और यही हमारा धर्म भी बनता है। ठीक है, समूह प्राथमिक हो या द्वितीयक, सभी के कुछ विशेष लक्ष्य, आदर्श, मूल्य, परंपराएं एवं व्यवहार प्रतिमान होते हैं। यही कारण है कि एक समूह के सदस्यों की मनोवृत्तियों, विचारों एवं व्यवहार प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। इसी कारण से समाज की सांस्कृतिक निरंतरता सदैव बनी रहती है। ठीक है, अन्य समूहों की सदस्यता में एक ही समूह व्यक्ति की सभी एवं बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। तब समूह अपने सदस्यों को दूसरे समूहों की सदस्यता लेने पर बाध्य करता है, क्योंकि वह अपने कार्यक्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमें किसी कभी कार्य क्षेत्र में यानी कि किसी भी फील्ड में अपना उसका स्कोप देखते हुए अपना करियर बनाना है। ठीक है, तो उस करियर से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड हमें जितनी भी जानकारी चाहिए, जितनी भी नॉलेज चाहिए, वो हमें प्राइमरी ग्रुप में भी नहीं मिल सकती, और जो भी सामाजिकरण वाला जो द्वितीयक ग्रुप के बारे में भी हमने पढ़ा, सेकेंडरी ग्रुप के बारे में पढ़ा, ठीक है,
उससे भी नहीं मिल सकती। उसके लिए हमें अदर ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि हम अपने स्कूल के बाद में कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अपने कॉलेजेस में हम क्या करते हैं, अपने फील्ड, ठीक है, अपने करियर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जहाँ से और वही कोर्स हम लोग चूज़ करते हैं जिससे कि हमारा आगे फ्यूचर में करियर हो, ठीक है। तो हमें वहाँ से उस करियर से रिलेटेड नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी ग्रुप हो या सेकेंडरी ग्रुप हो, ठीक है, हमें हमारे करियर वाले फील्ड से रिलेटेड फुल नॉलेज वहाँ से नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें अलग से कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ते हैं। इस पूरे पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। उपर्युक्त समूहों की आवश्यकता के अतिरिक्त हमें अन्य समूहों की सदस्यता की भी आवश्यकता होती है। सभी छोटे बड़े समूह अपने सदस्यों को न सिर्फ समाज में प्रस्थिति प्रदान करते हैं बल्कि परिस्थिति को कायम रखकर उसकी प्रतिष्ठा की भावना को भी संतुष्ट करते हैं। ये पॉइंट मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, ब्लैक पेन से लिखा है, क्योंकि ये पॉइंट हमें ये बता रहा है, ये चीज़ जताने की कोशिश कर रहा है कि हमें अदर ग्रुप्स की नीड क्या पड़ती है, ठीक है। तो ई का आंसर बस यहीं तक। अब आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ है, परामर्श हेतु शिक्षक की भूमिका लिखिए। राइट द रोल ऑफ टीचर फॉर काउंसलिंग। तो हमने फिर से यहाँ पर आंसर अपना हेडिंग मेथड से स्टार्ट किया दोनों लैंग्वेजेस में। परामर्श हेतु शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर फॉर काउंसलिंग। पॉइंट है फर्स्ट, फ्रैंकलिन जे केलर ने परामर्शदाता को अध्यापक के समकक्ष कहा है। समकक्ष यानी कि समान। क्यों? इसलिए क्योंकि परामर्शदाता यानी कि जैसे हम किसी से कुछ परामर्श ले रहे हैं, तो अगर हम उसके दिए हुए परामर्श को एक शिक्षा की तरह उपयोग करें कि हाँ, उस व्यक्ति ने मुझे इस पॉइंट पर यह बात बताई थी या सिखाई थी, ठीक है, अब हम उसे अपनी लाइफ में किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने उसके परामर्श को एक शिक्षा की तरह उपयोग किया, ठीक है। तो वो हमारे लिए, जब शिक्षा की तरह हम उस परामर्श को उपयोग में ला रहे हैं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति हमारे लिए शिक्षक हुआ, ठीक है। जब वो शिक्षक हुआ तो शिक्षक को ही हम अध्यापक कहते हैं। तो इसलिए परामर्शदाता को अध्यापक के समकक्ष माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक वह सिखाता है जो वह स्वयं होता है। अध्यापक को कार्य के महत्व में विश्वास करना चाहिए। ऐसा विश्वास उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। वह अपने विश्वास के अनुरूप बन जाता है और दूसरों को वैसा ही बनाने में समर्थ हो सकता है जैसा वह स्वयं है। इस पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ये तो ईजी है, आप भी समझ पाए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इसमें, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक के कार्य। फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षक छात्रों के निकट संपर्क में रहता है, ठीक है, निकट यानी नज़दीक कांटेक्ट में रहता है। अतः विविध परिस्थितियों में, विविध यानी कई प्रकार की परिस्थितियों में, कंडीशंस में छात्रों का अध्ययन करने में समर्थ होता है। देखिए, मैं बीच बीच में इंग्लिश टर्म्स इसलिए बोल देती हूँ कि मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, ऐसा कुछ प्लीज़ मत सोचिएगा। मैं इसलिए बोल देती हूँ कि कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं, ठीक है, जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं। तो अगर मैं प्रॉपर नोट्स उन्हें इंग्लिश में नहीं दे पा रही हूँ, तो जो हमारे मेन टर्म्स हैं उन्हें तो मैं एक्चुअल में उन्हें इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकूँ, बता सकूँ कि ये वर्ड्स इसके होंगे, तो उन्हें नोट्स बनाने में हेल्प मिल सके, ठीक है। फिर भी अगर आपको नोट्स बनाने के टाइम, अगर आप इंग्लिश मीडियम से आपको अपने नोट्स इंग्लिश में बनाने हैं और कोई टर्म में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं आपको उसका इंग्लिश टर्म बता दूंगी, ठीक है। शिक्षक छात्रों के निकट संपर्क में रहता है, अतः विविध परिस्थितियों में छात्रों का अध्ययन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं का अच्छा ज्ञान होने से वह कुछ परामर्श संबंधी कार्य कर सकता है। ये कार्य निम्नवत है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शंस में, छात्रों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने में सहायता करना,
सेकंड पॉइंट है परामर्श कार्य के लिए आवश्यक परीक्षणों के प्रशासन में परामर्शदाता की सहायता करना। सेकंड है कुसमायोजित छात्रों का पता लगाकर परामर्शदाता के पास भेजना। फोर्थ, मंद गति से अधिगम वाले छात्रों को उचित परामर्श देना। मंद गति से अधिगम वाले छात्रों का मतलब ये है कि जो लोग बहुत ही स्लोली, मतलब स्टडी जिनकी चल रही है, काफ़ी गैप हो चुका है, ठीक है, बीच में, तो उन्हें एक उचित परामर्श देना। सबसे बड़ा काम ये हो जाता है उनके अकॉर्डिंग, उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिफ्थ नंबर, अपने विषय को विभिन्न व्यवसायों में जोड़ना, ठीक है। एक जिस भी विषय का एक अध्यापक विशेषज्ञ है, ठीक है, तो उसे अपने विषय को व्यवसाय से जोड़ करके बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने रखना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स का माइंड ओपन हो सके उस सब्जेक्ट को लेकर के। क्या हम उस सब्जेक्ट से ही उसकी नॉलेज करके हम कैसे उसे अपनी इकोनॉमी को सुधार सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है माता पिता एवं सामाजिक संस्थाओं से संबंध स्थापित करना। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे फीडबैक दें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी स्पीच, इतना जो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया या नहीं आया। निगेटिव पॉइंट्स ही क्यों ना हो या पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो, जो भी आपके माइंड में हो, प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक। ओके, मुझे उसी से पता चलेगा मेरे में जो कमियां हैं मैं उन्हें कैसे सुधारूं, ठीक है। आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा, अगर मैं सही नोट्स लेकर के आ रही हूँ, आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो मैं आगे ऐसे ही इसको कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे अपना आप फीडबैक दें। आज के लिए इतना ही, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स के साथ में। Thank you.